नमस्कार सभी शिक्षक साथियों। मैं शिवशरण मीना वरिष्ठ अध्यापक। मैं आपके सामने सेशनल मार्क कक्षा 10वीं से संबंधित एक एक्सेल फाइल में सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसे आप कक्षा 10वीं बोर्ड के छात्र वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर सेशनल मार्क पूरे सत्र के प्रथम परक 10 अंक, द्वितीय परक 10 अंक एवं तृतीय परक 10 अंक, तीनों परकों का कुल 30 और अर्धवार्षिक परीक्षा के 70 अंक, जिनका 10 प्लस 10 प्लस 70 100 अंकों का 10% कैलकुलेशन किया जाता है। और इसके अलावा प्रोजेक्ट कार्य के लिए 5 अंक और वार्षिक उपस्थिति के 3 अंक, जिनमें 75 से 80% तक उपस्थिति होने पर 1 अंक और 81 से 85% तक उपस्थित होने पर 2 अंक, 86 से 100% तक उपस्थित होने पर 3 अंक एवं छात्रों के अनुशासन व्यवहार 2 अंक निर्धारित हैं, जिसके आधार पर 5 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 10 अंकों को मिलाकर 10 प्लस 20% अलग अलग विषयों के बोर्ड से सेशनल मार्क भेजे जाते हैं। इनको बोर्ड साइट पर ऑनलाइन भरने के लिए पहले प्रत्येक छात्रों विषय वाइज कैलकुलेशन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। समय की बचत करने के लिए प्रत्येक विषय अलग अलग 20% अंकों का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन निकालने के लिए छात्रों वाइज विषय वाइज के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसे आप 20% निकालना बहुत आसान और सरल होगा। इस एक्सेल फाइल में कुछ इस प्रकार आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दी जाती है। देखिए, इसमें ये मास्टर डाटा है। इस मास्टर डाटा में आप क्लास के नाम भरेंगे, जैसे यदि क्लास सेक्शन वाइज हो तो और यहाँ विषय अध्यापक एवं सब्जेक्ट टीचरों के नाम यहाँ लिखने होंगे आपको, और यहाँ विषय आपको टाइप करने होंगे। उसके बाद यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ आपको डाटा वैलिडेशन में से सब्जेक्ट आपको चुनने होंगे, जैसे इस तरह, जैसे इंग्लिश का और उसके नीचे विषय अध्यापक का। इस तरह आप इस फाइल में से यहाँ डाटा मास्टर में आप सब्जेक्ट क्रम वाइज यहाँ पे चुन सकते हैं। अपना आप क्रम वाइज जैसे भी आपकी इच्छा हो उस क्रम में आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट डाटा शाला दर्पण पोर्टल पर डाउनलोड मॉड्यूल में स्टूडेंट रिकॉर्ड एक मॉड्यूल दिया होता है, जिसको डाउनलोड करके उसमें से जो एक्सेल फाइल डाउनलोड होती है उसमें से कक्षा 10 के छात्रों को सेलेक्ट करके, सभी छात्रों को सेलेक्ट करके, और आपको मासिक कॉपी यहाँ इस फाइल में कॉपी पेस्ट करना है, और बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद एंट्री सेशनल मार्क, आपको इसमें यहाँ ये मैगजीन मार्क दिए हुए हैं इसमें, तो आपको यहाँ ऊपर ये सब्जेक्ट जैसे हिंदी और विषय अध्यापक का नाम, इंग्लिश से जैसे विषय अध्यापक का नाम, और साइंस, इस तरह के सभी सब्जेक्ट 10वीं क्लास में जो आपके विद्यालय में जो लागू हैं वे सभी यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी यहाँ दिए गए हैं। यहाँ आपको अंक केवल अंकों की एंट्री करनी है अपने विद्यालय की अंक परीक्षा या टेस्टों की जो अंक सूची उनमें से देखकर या रजिस्टर फाइल में से देखकर यहाँ अंक, यहाँ इस तरह आपको एक, जैसे प्रथम टेस्ट के 10 में से आपके छात्र के जो आ रहे हैं जो, और सेकंड टेस्ट में जितने आ रहे हैं, थर्ड टेस्ट में आ रहे हैं, और हाफ ईयरली में से जितने आ रहे हैं, और प्रोजेक्ट में से 5 जो आ रहे हैं, और यहाँ बिहेवियर या अनुशासन के 2 अंक आपको यहाँ निर्धारित करने हैं। और यहाँ उपस्थिति जो आप डाटा स्टूडेंट के डाटा आप यहाँ वैलिड कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर छात्रों की उपस्थिति ऑटोमेटिक आ रही। यदि आपने शाला दर्पण पर उनको फीड कर रखे हैं, यदि आपने शाला दर्पण अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं की है तो आप यहाँ उनको टाइप अपने रजिस्टर में से यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अंक ये सेशनल करनी है। उसके बाद आप
इस फाइल में सब्जेक्ट वाइज जिस तरह यहाँ सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उस जैसे हमने किया तो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट वाइज यहाँ अंक आपको मिल जाएंगे और उनकी प्रिंट आप ले सकते हैं। उसके बाद इस तरह आप सभी सब्जेक्टों के यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद फाइनल फाइनल सेशनल मार्क। अब इस फाइल में इस सभी विषयों के यहाँ टोटल पूरे ग्रांड टोटल में से ये अंक आपके यहाँ आ रहे हैं। जैसे सभी सब्जेक्ट हिंदी के इंग्लिश के 20 में से जैसे किस छात्र के 19 20 इस तरह के कैलकुलेशन हो रहे हैं और अदर सब्जेक्ट के यहाँ किसी में ग्रेड है या किसी में अंक है ये आपको यहाँ आ रहे हैं। तो आप इनको प्रिंट ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में आप लास्ट में अप टू मैच मार्क शाला दर्पण ये हमने सभी अंकों को टेस्ट वाइज या परीक्षा वाइज प्रत्येक का विषय का हमने शाला दर्पण पर क्लास टीचर ने या क्लास टीचर ने अपने स्टाफ विंडो से वहाँ अंक फीड किए होंगे तो उनसे आप इनको मिलान कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ कोई एंट्री करते समय कोई अंकों में घटाबढ़ी की हो तो इस प्रकार आप इस सॉफ्टवेयर का इस एक्सेल फाइल का आप अच्छी तरह और सरल तरीके से आप इसका उपयोग ले सकते हैं। आपको इसमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी और इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ यदि कोई मॉड्यूल समझ में नहीं आता हो तो इसमें मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। धन्यवाद।